अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार शिमला कीमा आलू की रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। जब तक चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ कि हमने ये किस तरह बनाया। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया था और उसमें मैंने 1 कप ऑयल ऐड कर दिया था। ऑयल ऐड करने के बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि हमारा ऑयल गर्म हो जाए। फिर मैंने यहाँ पर थोड़े से साबित गरम मसाले ले लिए थे, वो मैंने इस ऑयल में ऐड कर दिया। अब मैं इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी, अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि इसकी खुशबू जो है वो पूरे किचन में फैल जाए। इस तरह हमें इसे फ्राई करना है। फिर मैंने 2 से 3 अदद जो है प्याज ले लिया था और उसको इस तरह स्लाइसेस में काट दिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। प्याज ऐड करने के बाद हम दोबारा इसको अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से भूनेंगे, अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। जब तक चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, हमें आपके दुआओं और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर इसमें मैंने 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद अब मैं दोबारा चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से भून लूँगी, अच्छे तरीके से इसको मैं फ्राई कर लूँगी। हमें प्याज का कलर जो है वो गोल्डन थोड़ा सा करना है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, हमें आपके दुआओं और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। आप मुझे कहाँ से देखते हैं ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके बाद जो है मैंने कीमा ले लिया था, उसको अच्छे तरीके से धोकर रख लिया था। धोने के बाद जो है वो कीमा मैंने हड्डी के साथ इसमें ऐड कर दिया। हमें हड्डी वाला कीमा पसंद है, आप अगर चाहें तो बिना हड्डी के भी कीमा यूज़ कर सकते हैं। अब हमें कीमे को इतना भूनना है कि कीमे का कलर चेंज हो जाए। मैंने कीमे को थोड़ा सा मोटा रखा था, आप चाहें तो बारीक कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी, अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी ताकि हमारे कीमे का कलर चेंज हो जाए। फिर मैंने 2 से 3 अदद जो है वो आलू ले लिए थे, उनको कट करके रख दिया था, उनको अच्छे तरीके से धो लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद अब मैं दोबारा जो है इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी ताकि हमारे आलू भी जो है इस ऑयल में फ्राई हो जाए। फिर मैंने जो है कुछ मसाले ले लिए थे जिसमें 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। ऐड करने के बाद अब मैं अच्छे तरीके से इन तमाम मसालों को मिक्स कर लूँगी, अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर 1 कप पानी भी ले लिया था और वो मैंने इसमें जो है वो डाल दिया। अब मैं दोबारा चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी, अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी ताकि हमारे जो कीमे और आलू जो अच्छे तरीके से पक जाए। पानी ऐड करने के बाद जो है मैं इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। अब जो है मैंने इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया। नमक ऐड करने के बाद अब मैं दोबारा इसको चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर कर दूँगी ताकि हमारे कीमा और आलू जो हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएं। कवर हटाने के बाद ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है और इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब दोबारा मैं इसको भून लूँगी और इसमें मैंने 3 से 4 अदद टमाटर अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिए थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। टमाटर ऐड करने के बाद दोबारा मैं इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी, अच्छे तरीके से भून लूँगी और टमाटरों का पानी यहाँ पर हमें जो है वो खुश्क रखना है। कीमा हमें जो है भुना भुना सा रखना है, तो इसलिए ये पानी बहुत ज़्यादा है मेरे लिहाज से। जो है मैं इसको दोबारा कवर कर लूँगी। कवर करने के बाद ये मैं कवर हटा दूँगी यहाँ पर 5-10 मिनट के बाद। और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, कितना लजीज लग रहा है, कितना जायकेदार लग रहा है। लेकिन यहाँ पर अब इसका पानी और भी खुश्क होगा। उसके बाद जो है मैंने 2 अदद शिमला मिर्च ले लिए थे और उनको इस तरह चॉप कर दिया था। चॉप करके वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। शिमला मिर्चों को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, इस वजह से मैंने इसको आखिर में डाला है। ज़ाहिर क्रंची क्रंची हो खाने में, तो अगर ज़्यादा नरम हो जाएंगे तो मज़ा भी नहीं आएगा इस तरह। तो फिर हमें शिमला मिर्चों को ज़्यादा नहीं पकाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जितना पानी हमने इसमें ऐड किया था वो अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और आप देख सकते हैं कि इसका ऑयल भी अच्छे तरीके से ऊपर आ चुका है। और इसके आखिर में जो है मैंने धनिया ऐड कर दिया था और इसको जो है गार्निश के लिए इसके ऊपर डाल दिए थे धनिया।
इस रेसिपी से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। वाकई में ये बहुत ज़्यादा मज़े का बना था, बहुत ज़्यादा लजीज था, खाने में जो है बहुत मज़ा आ रहा था। इसको आप तंदूरी रोटी के साथ भी खा सकते हैं और घर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावलों के साथ भी खा सकते हैं। फिर मैंने इसको डिश आउट कर लिया था एक प्लेट में। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।